अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ गोरा गली मक्खन गली में। यहाँ फ्री कैंप है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम। तो यहाँ इस भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका प्यारा सा नाम? मोहम्मद जमशेद सईदी। क्या कहेंगे आज का ये जो वेलफेयर मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आई कैंप है फ्री, यहाँ पे होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो यहाँ की आबादी है, पुअर्टी कोटा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मतलब है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस कैंप के हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल ने यहाँ इन इलाके के अफराद के लिए ये आई फ्री कैंप का अहतमाम किया है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से लोगों का दूर तक हॉस्पिटल में जाना बड़ा मुश्किल काम है, गाड़ियों पर जाना पड़ता है, किराया इतना ज़्यादा है, लोगों की गुर्बत का हाल है। और इसलिए हमने अहतमाम किया कि यहाँ पर लोग आएँ और आकर अपनी आँखों का फ्री इलाज करवाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारे दोस्तों को तावन से लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं मशकूर हूँ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का भी और अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल का भी, जो यहाँ मक्खन गली के अंदर है, यहाँ लोगों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा, आज तो चूँकि फ्री कैंप है स्पेशली, वैसे आम तौर पे यहाँ इस हॉस्पिटल में जो इलाज किए जाते हैं, मरीज़ यहाँ पे आते हैं तो किस हवाले से आते हैं और किस किस चीज़ का इलाज किया जाता है? माशाल्लाह यहाँ पे डॉक्टर साहब होते हैं हर रोज़, और यहाँ पे हर रोज़ तकरीबन 60, 70, 50 रोज़ाना मरीज़ तशरीफ़ लाते हैं। क्योंकि इलाके की बनस्बत से जो कभी पानी का मसला है, कभी हैज़े का मसला है और बहुत से इमरजेंसीज हो जाती हैं जिनको मरीज़ों को लेकर जाना वहाँ बड़ा मुश्किल काम, उगी में या मानसरा में। तो लोकल मरीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट है यहाँ पर, और अहबाब के तावन से माशाल्लाह ये किया जा रहा है। अल्लाह करीम डॉक्टर साहब को जा खैर अता फरमाए। अच्छा, माशाल्लाह ये आपका एक ज़बरदस्त आइडिया था। मेरा अपना एक ख्वाब था, मैं इसी इलाके से हूँ, कि यहाँ पे इस तरह का होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर देखा जाए तो पोवर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने चूँकि बचपन यहाँ गुजारा और ये सारी महरूमियाँ मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद देखी, मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी। तो आपके जहन में ये आइडिया कब और कैसे आया? असल में मेरे जो घराना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खिदमत इंसानियत काफ़ी अरसे से काम लगे हुए थे। तो हमारे अंकल थे कारी मोहम्मद याकूब साहब, तो उन्होंने हुक्म फरमाया कि इस इलाके के अंदर लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया जिसमें सभी लोगों को बेनिफिट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन चूँकि लोग बहुत गुर्बत है यहाँ पर, लोग अपनी बकरी बेच कर, भेड़ें बेच कर इलाज करवाने जाते थे और सड़कें कच्ची, आप वाकिफ़ हैं, सही मरीज़ यहाँ से उगी तक पहुँचने की बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो हमने सोचा क्यों ना खिदमत इंसानियत के लिए यहाँ पे काम किया जाए। और दोस्तों के तावन से, ख़ास तौर मेरे दोस्त हैं शहजाद गनी साहब, उनके तावन से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये काम शुरू किया। आज अल्लाह के करम से ये उरूज पर है काम और हर किस्म का यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है फ्री। अच्छा जमशेद साहब, चूँकि ये देहाती एरिया है तो यहाँ मुश्किलात भी आपको बहुत सारी होती होंगी, मसाइल जो है फेस करने पड़ते होंगे। तो ऐसे कौन से मेजर मसाइल हैं जो आप चाहते हैं कि जो आपके बस में हल करना नहीं है, या मुंतखब नुमाइंदगान के हैं या हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हाथ में है? तो ऐसे कोई मसाइल हैं जो उन तक आप पहुँचाना चाहते हो मीडिया के तवस्सुत से? जी बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे मसाइल लोगों के, ख़ास तौर पर लोगों के सड़क का बड़ा मसला है। मरीज़ अगर थोड़ा बहुत ठीक भी होना चाहे, हॉस्पिटल तक पहुँचते सड़क कच्ची होने की वजह से करके बहुत ख़राब सड़क है पूरे इलाके के अंदर। दूसरा मसला यहाँ बिजली का है, हॉस्पिटल दौरान इलाज बिजली चली जाती है, बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तीसरा यहाँ मसला नेट का है। हम चाहते हैं कि यहाँ से अब इस हॉस्पिटल के अंदर हर तरह का तावन करें, लोगों के साथ लेबॉर्ट्री बनाएं, एक्सरे मशीनें लगाएं, लेकिन इस डर से नहीं लगाते कि पता नहीं बिजली क्या करे, नुकसान कर दे। तो अगर हो सके तो इस सिस्टम के ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया जाए हॉस्पिटल के लिए, और सड़कों का थोड़ा बहुत इंतजाम कर दिया जाए। इंशाअल्लाह जी हम भरपूर तावन करेंगे, इलाके लोगों की खिदमत करेंगे। ये तावन की ज़रूरत है हमें। अच्छा, लोगों की तरफ से भी आपके साथ कोई मसले मसाइल हैं या लोगों की तरफ से नहीं, या कोऑपरेशन है लोगों? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोगों का तावन है। लोग आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हम भी खिदमत करते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह कि हमें डॉक्टर बहुत अच्छे मिले माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा तावन के लोग बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, इलाके के लोग बहुत अच्छे हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हम भी खिदमत करते हैं। और आपकी दुआ से हमने 2 एम्बुलेंस भी रखी यहाँ पर, वो इमरजेंसी हर गाँव के अंदर हमने दिया हुआ है। हर गाँव के अंदर हम नंबर दिए लोगों को, जब किसी की ज़रूरत पड़ी फ़ोन करते तो हम वहाँ से मरीज़ों को लाते हैं और उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए मानसरा जाना हो, एबटाबाद जाना हो, वहाँ उनको फ्री छोड़ कर आते हैं, वापस लाना फ्री, वापस लेकर भी आते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मेडिकल के हवाले से आपको अगर मज़ीद किसी की असेसमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई प्लेटफार्म देखना चाहते हैं हमारे इस इलाके के, जो कोई प्लेटफार्म मिले और वहाँ पे वो इन्वेस्ट करें इस वेलफेयर इदारे में, तो आपके पास इस तरह कोई सिस्टम है? आप चाहते हैं कि कुछ लोग आपके साथ इन्वेस्ट करें, आपकी मदद करें, आपके साथ ताउन करें, मुआवन बने आपके, और किस फील्ड में बनने? ये भाई खुली आम दावत है। खिदमत इंसानियत के लिए कोई भी काम करना चाहिए, यहाँ पे आकर कैंप लगवाना चाहे, मेडिकल कैंप लगवाना चाहे, हेपेटाइटिस के कैंप लगवाना चाहे, हार्ट के कैंप, इसी तरह शुगर के कैंप लगवाना चाहें, ऑपरेशन करवाना चाहे, या यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बनवा देना चाहें, तो हम हर तरह के तावन की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ तावन किया जाए, ताकि लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए, बल्कि दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर, तो दूर दराज लोग उनको बेनिफिट मिल जाए और मखलूक खुदा की खिदमत हो जाए किस तरीके के साथ।
अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे आज आपने आई कैंप का अहतमाम किया है, तो अगर बच्चों के हवाले से कैंप हो या मेडिकल के हवाले से या बुजुर्गों के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर कोई कैंप लगाना चाहे तो आप उनको असिस्ट कर सकते हैं और क्या क्या सहूलियात दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हर तरह की हम हर तरह खिदमत करेंगे, यहाँ जगह प्रोवाइड करेंगे और यहाँ टीम को लाने के अहतमाम करेंगे, यहाँ रहने के अहतमाम करेंगे। जो भी खिदमत हो सकेगी हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे इलाके के लोगों के लिए कोई किसी किस्म का कैंप लगाना चाहें तो हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे यहाँ पर। अच्छा माशाल्लाह, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जो ज़ाती भी है कि आपकी जो टीम है माशाल्लाह 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं, रफ़ीक भाई हैं, डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब हैं, आप हैं, बाकी रुफ़क़ा जिनके नाम मुझे अगर जहन में नहीं है तो माजरत ख्वाह हूँ, तो क्या कहेंगे अपनी टीम के लिए? क्या है उनका स्पिरिट, क्या है उनका जज्बा, क्या है उनका पैशन? एक्सीलेंट माशाल्लाह, बहुत ही दिल से काम कर, दिन रात एक रात को 2-2 बजे तक लगे रहे इस कैंप के एहतमाम के लिए और दूर दराज से बेचारे गाड़ियों पर पैदल चढ़कर बिस्तरे लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से किसी को तकलीफ न आते हुए। तो सुबह से माशाल्लाह खासतौर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है यंग बच्चे ज़्यादा हैं, नौजवान जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन दूसरे कामों से निकल कर खिदमत खल्क़ के जज्बे सरशार हैं। वो चाहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर काम हो, लोग खिदमत की जाए और दिन रात माशाल्लाह लगे हुए हैं। डॉक्टर अलीम साहब, हाफ़िज़ रफ़ीक साहब माशाल्लाह ये तो हेड टीम के, और इनको मैं देखता हूँ दिन रात काम लगे हुए माशाल्लाह, और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ माशाल्लाह कि लोगों के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह, आज का आपका जो कैंप है इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी? जी ये 1 बजे तक तो ये चेक करेंगे और 1 बजे वो ऑपरेशन शुरू कर देंगे और शाम तक जितने मरीज़ है सबका ऑपरेशन करेंगे। जो ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को ग्लासेस की ज़रूरत होगी एनकों की वो भी प्रोवाइड करेंगे, चश्मे प्रोवाइड करेंगे, अगर लेंसेज की ज़रूरत वो प्रोवाइड करेंगे, दवाई की ज़रूरत वो देंगे और जिनका ऑपरेशन करना उनको रोक लेंगे, ऑपरेशन करेंगे फिर रात वो यहीं भी गुजारेंगे, कल उनकी दोबारा पट्टी खोल कर फिर कल रोस्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, जिन लोगों को आपका मैसेज अगर लेट पहुंचता है, जैसे आपकी वीडियो इंशाल्लाह अभी मैं अपलोड करता हूं थोड़ी देर में, तो जिन लोगों को आज मैसेज पहुंचता है तो कल या परसों आ सकते हैं, यानी आज का आज का ये इंशाल्लाह हम 3 महीने के बाद दोबारा करेंगे, अक्टूबर के एंड पे दोबारा करेंगे, यही आई कैंप करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह दौरान हम कोशिश करें डेंटिस्ट का हो उसका भी कैंप किया जाए, डेंटिस्ट का भी, तो इंशाल्लाह फिर आपके थ्रू हम लोगों तक पैगाम पहुँचाएँगे कि इस आस न्यूज़ को देखते रहें और इस मैसेज को आम करें ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। अच्छा, आज की लिमिट क्या है आपकी पेशेंट्स की? 100 पेशेंट का हमने कहा हुआ है डॉक्टर साहबान को, 100 बंदे का ऑपरेशन किया जाएगा, वैसे चेक की जाएगी तकरीबन 600 तक होंगे। अच्छा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच जी आशीष को आपने टाइम दिया, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।